मोस्ट अवेटेड आईपीओ एनएससी। एक्चुअली इसका आईपीओ ये फर्स्ट टाइम नहीं है। आज से एग्जैक्ट 10 साल पहले भी एनएससी ने आईपीओ के लिए डीआरएचपी सबमिट किया था, बट समहाउ प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि उस वक्त एक स्कैम हाईलाइट हुआ था, को लोकेशन स्कैंडल। इसको सिर्फ अगर शॉर्ट में समझे तो एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो एक टिकट काउंटर है जहां सबसे पहले आने वाले को सबसे अच्छा टिकट मिलेगा, बट इस काउंटर के कुछ खास रूल्स एंड रेगुलेशन है जिनको कुछ लोगों ने, इनसाइडर्स या अंदर के लोगों के हेल्प से, इन रूल्स को बाईपास कर दिया और एक अनफेयर एडवांटेज ले लिया। इसे अगर एनएससी के केस से रिलेट करें तो विथ स्पेसिफिक पॉलिसीज, जो एनएससी के सर्वर से सबसे पहले कनेक्ट होगा उसे सबसे पहले डेटा मिलेगा। डेटा कौन सा? लाइक स्टॉक प्राइस का अप डाउन रिलेटेड डेटा। बट कुछ ब्रोकर्स ने अंदर के लोगों की हेल्प लेके स्टार्टिंग टाइम से पहले ही, मतलब 2-3 मिली सेकेंड पहले ही वो डेटा हासिल कर लेते थे, जो कि कंप्लीटली अनफेयर था। तो क्योंकि ट्रेडिंग के मामले से देखा जाए तो 2-3 मिली सेकंड का भी अच्छा खासा इंपैक्ट रहता है। तो सेबी ने एक्शन लिया एंड आईपीओ रोक दिया। और ये स्कैंडल इतना क्रिटिकल था कि आईपीओ रोका वो तो ठीक है, बट कंपनी के जो एमडी थे मिस्टर रवि नारायणा एंड अदर जो टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल्स थे, उन पर भी इन्वेस्टिगेशन हुई। एनएससी पर बड़ी बड़ी पेनल्टीज लगी और अब जाके 2026 के स्टार्टिंग में एनएससी को एनओसी मिली और आईपीओ फिर से आया। लेकिन कितना सरप्राइजिंग है कि जिस कंपनी का काम ही दूसरी कंपनी को लिस्ट करना है, वो कंपनी खुद अपनी लिस्टिंग के लिए पिछले 10 साल से वेट कर रही है। अब आप नितिन कामत का आपने नाम सुना होगा, वन ऑफ द टॉप ब्रोकरेज फर्म जीरोधा, उनके फाउंडर। आईपीओ अनाउंस होने के बाद इन्होंने एनएससी को कैश जनरेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन मशीन कहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि एनएससी जैसी बहुत ही रेयर कॉर्पोरेट मॉडल्स होते हैं जो कि नेट इनकम का 84% एज अ डिविडेंड शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अकेले 2026 में ही एनएससी ने 10,300 करोड़ कमाए, जिसमें से अप्रोक्स 8,600 करोड़ डिविडेंड दे दिया। एंड इस तरह से कैश जनरेट करना एंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना इतना फ्रिक्वेंटली, ये एनएससी जैसी कंपनीज के लिए थोड़ा कंपेरेटिवली इजी होता है। क्यों? क्योंकि एनएससी करता क्या है? तो एनएससी एक प्लेटफॉर्म है जहां सभी लिस्टेड कंपनीज अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे सीजी पावर का अगर स्टॉक बाय करना है तो मैं सीधे सीजी पावर कंपनी के पास नहीं जाता हूँ। वो ऑर्डर एनएससी के थ्रू एग्जीक्यूट होता है। सारा जो मिडल प्रोसेस होता है वो सब एनएससी हैंडल करता है। एनएससी का बिजनेस पिक्स एंड शॉवेल जैसा है। आपने वो स्टोरी सुनी होगी, गोल्ड रश कैलिफोर्निया, जहां सब अमीर बनने के लिए कैलिफोर्निया गए थे गोल्ड निकालने के लिए। वहां मैक्सिमम लोगों का लॉस हुआ। अमीर कौन बना? वो जिसने पिक्स एंड शॉवेल जैसी चीजें बेची। शॉवेल मतलब वो जो फावड़ा आता है वो। इस स्टोरी को आप गूगल भी कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ काम है एनएससी का कि खरीदने वाला कोई और, बेचने वाला कोई और, जिस कंपनी पे बेट लग रही है वो कोई और। बस ये सारा जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट करवाता है एनएससी। तो अब एनएससी के लिए सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? ट्रांजेक्शन एंड ट्रेडिंग चार्जेस, ये इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा लिस्टिंग सर्विसेज, डेटा फीड्स एंड इंडेक्स लिस्टिंग, क्लियरिंग एंड सेटलमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेजरी इनकम, ये सब इनके इनकम सोर्सेज है। यहाँ इनके लिए कोई बहुत बड़ा ऑपरेशनल एक्सपेंस नहीं है, कोई एक्सपेंशन के लिए खास जरूरत नहीं है, क्योंकि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। सब कुछ सर्वर एंड सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है। अगर कल को बहुत सारे नए ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स अगर डिमेट अकाउंट ओपन करते भी हैं तो उन्हीं सॉफ्टवेयर एंड सर्वर पर वो सब मैनेज हो सकते हैं। और अगर अपग्रेडेशन की जरूरत पड़ती भी है तो वही एक इनका मेन खर्चा है, और वो भी कंपेरेटिवली उतना नहीं होता है जितना कि एक नॉर्मल कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में एक्सपेंसेस आते हैं। कोई लॉजिस्टिक कॉस्ट नहीं है क्योंकि कोई फिजिकल गुड्स नहीं है। मार्केटिंग या एडवर्टाइजिंग कॉस्ट नहीं है क्योंकि डिवोपॉली है। दो ही कंपनी है, बीएससी एंड एनएससी। सो मार्जिन भी इनके बहुत ज्यादा हाई रहते हैं एंड पूरा नेट कैश एक सरप्लस की तरह ही रहता है, वो एक्स्ट्रा कैश ही माना जाता है। तो इन शॉर्ट, कैश जनरेट भी धड़ल्ले से हो रहा है एंड इजीली डिस्ट्रीब्यूट भी हो पा रहा है। अगर फाइनेंस की लैंग्वेज में कहे तो इनके पास ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत हाई है। 25 से 30 हजार करोड़ का आईपीओ है एंड पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। मतलब एक भी रुपया कंपनी के पास या कंपनी के काम के लिए नहीं जाएगा। ऐसा समझो कि जो कंपनी के पुराने इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो अपना स्टेक बेचेंगे और हम लोग खरीद रहे हैं। ऑफर फॉर सेल होता है इसलिए एग्जिट रूट माना जाता है जो पुराने इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए। और नो डाउट उन इन्वेस्टर्स के लिए एक मैसिव अनलॉकिंग, वैल्यू अनलॉकिंग मोमेंट भी होगा। अच्छा खासा रिटर्न उनको मिलेगा और वो वैल्यू भी हम ही देंगे उनको। मेन सेलर्स में एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, जीआईसी, न्यू इंडिया इंश्योरेंस एंड नेशनल इंश्योरेंस जैसी कंपनी शामिल है एंड सम ग्लोबल बॉडीज लाइक जैसे एमएस स्ट्रेटेजिक फ्रॉम मॉरिशस एंड केरला पेंशन प्लान इन्वेस्टमेंट बोर्ड, ये जैसी ऑर्गेनाइजेशन मेन सेलर्स में है। इसमें एलआईसी का भी अच्छा खासा स्टेक है, लेकिन उनका कोई बेचने का प्लान नहीं है। राधा किशन दामानी का भी अच्छा खासा स्टेक है। उन्होंने कुछ 2020 में इसमें कुछ 800 करोड़ के आसपास डाले थे, जो कि अभी फिलहाल 7-8 हजार करोड़ के आसपास हो चुका है। राधा किशन दामानी की बात कर रहा हूँ। तो ऐसी कुछ स्टोरी है।
इस आईपीओ की। पब्लिक ऑफरिंग के बाद एनएससी का वैल्यूएशन अप्रोक्स 5 लाख करोड़ तक जा सकता है, जिसका वैल्यूएशन समझो FY26 के अर्निंग मल्टीपल का 46 टाइम हो सकता है। दैट मीन्स कि बीएससी के कंपैरिजन में स्टिल एनएससी का वैल्यूएशन डिस्काउंटेड रह सकता है। बट अगेन आपको कुछ चीजें नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए, लाइक फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ये वो मेन सेगमेंट है जहां से ये स्टॉक एक्सचेंजेस मैक्सिमम बिजनेस करते हैं, एंड गवर्नमेंट लगातार कोई ना कोई रेस्ट्रिक्शन फ्यूचर एंड ऑप्शंस पर अप्लाई कर रहा है। लाइक लॉट साइज अभी देखो अब बढ़ गई है, मार्जिन भी टाइट हो गए, एक्सपायरी स्ट्रक्चर भी थोड़ा चेंज हो गया है। तो ये एक ड्रॉबैक है। सामने बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी है। 2020 में इंडिया में जो डीमेट अकाउंट्स नंबर थे वो 4 करोड़ के आसपास थे। आज की डेट में वो नंबर 22 करोड़ हो गया है। और इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है ये नंबर अभी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। एक्चुअली अभी सिचुएशन ऐसी है कि इंडियन मार्केट पिछले 2 साल से परफॉर्म ही नहीं कर रहा है। शायद इसलिए हो सकता है कि एक्टिव यूजर्स कम होते जा रहे हैं, बट ये टेम्पररी है। जब मार्केट रिवाइव होगा, एक्टिव यूजर्स बढ़ेंगे, नए यूजर्स भी ऐड हो सकते हैं, तो सिचुएशन वहां से फिर बदल भी सकती है। सो इन फाइनल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि एनएससी एक ग्रेट फर्म है, ड्यूओपॉली है, मतलब बहुत ही सेफ एंड स्ट्रॉन्ग बिजनेस है। एनएससी दुनिया का लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज है, ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। इन्हीं खासियतों के चलते शायद नितिन कामत ने वो स्टेटमेंट दिया था। तो फाइनली इस वीडियो को एंड करते हैं। एंड अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।